हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ भन्नाट। बात ये नहीं कि आप टॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बात ये नहीं कि आप टॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बात ये है कि आप पूरी जान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ कार्बोनेट कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 लेके। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले बात यह है कि हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, carbonate and hydrogen carbonate salts are known as organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है हिंदी में बताते हैं। तो कार्बन के ऑक्साइड्स को छोड़ करके, कार्बन के कार्बोनेट को छोड़ करके, कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स को छोड़ करके जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस का मतलब होता है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं, है ना, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उसमें इंसेक्ट्स भी आपके आगे है ना, ये सब क्या है आपके नेचुरल सब्सटेंस है ना, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले नेचुरल सब्सटेंस से ही निकाला गया था, तो ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। और वो वाइटल फोर्स किस में पाई जाती है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है बर्जीलियस। वो इसी वाइटल फोर्स पे एक थ्योरी लिखते हैं और उसी थ्योरी को हम जानते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उनका क्या मानना था? उन्होंने माना इट इज अज्यूम्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फॉर्म्ड इन लिविंग सेल्स। उनका मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही बनते हैं एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरी, और इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। यही है वाइटल फोर्स थ्योरी। मगर ट्विस्ट तब आता है जब 1828 में फ्रेडरिक वोलर नाम के साइंटिस्ट अपनी लैब में पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट से अमोनियम साइनाइट बना रहे होते हैं, लेकिन अमोनियम साइनेट जो होता है वो गलती से हीट होके क्या बना देता है? यूरिया बना देता है। और देखा गया जो यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये बात गलत हो गई ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, है ना। और यहीं से वाइटल फोर्स थ्योरी जो होती है डिस्कार्ड कर जाती है, गलत कर जाती है। चले वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।